Hello everyone and welcome to CAT Experts once again. Today we are going to have a discussion on work and time. So here is the first question for you today. Let's try to understand the information. A can complete a certain task in 12 days, okay, and B can complete the same task in 18 days. If they work together for the first 6 days and then A leaves, how many more days will B need to complete the remaining task? तो पहले पार्ट में हम हमारा बेसिक टेबल बना लेंगे. A, B, and when they are working together, what should be the time required? फर्स्ट रो में हम नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, सेकेंड रो में उनका रेट फाइंड आउट करेंगे और नीचे हमेशा हमारा होता है टोटल वर्क. ठीक है, ए को लगते हैं 12 डेज, बी को लग रहे हैं 18 डेज. परफेक्ट. सो टोटल वर्क हमेशा फर्स्ट रो में जितनी भी वैल्यूज है उसका हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 36. ये मेरा बन गया टोटल वर्क. So can I get the rate of A? Yes. 36 by 12, 3 units per day. ये A का रेट बन गया. B का रेट उसी तरह आ जाएगा 2 units per day. Similarly, A plus B दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 units per day. Perfect. Now, अगर वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक काम कर रहे होते तो और मुझे पूछा जाता था व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश द वर्क, देन आंसर शुड बी 36 by 5. बट यहाँ क्या हो रहा है? इसको टाइमलाइन पे हमेशा ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स. व्हाट इज हैपनिंग? दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, बट दे वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट 6 days. देन इस पॉइंट पे आके ए लिव्स, मतलब बचा हुआ जो भी वर्क है वो बी ने कंप्लीट किया. हमें पूछा है हाउ मेनी मोर डेज विल बी नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क. परफेक्ट. तो पहले निकालिए स्टूडेंट, ये 6 दिन में कितना काम हो गया होगा? ए और बी एक दिन में करते 5 यूनिट, पहले 6 दिन में कर लेंगे 30 यूनिट्स. एम आई करेक्ट? अब 36 में से 30 यूनिट्स तो पहले 6 डेज में ही हो गया, बचे 6 यूनिट्स. ये 6 यूनिट्स का वर्क बी ने किया. बी का रेट हमें पता है 2 यूनिट्स पर डे, तो 6 यूनिट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे? 3 days. दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर सी. परफेक्ट. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर. यहां पे दो की जगह तीन लोग इन्वॉल्व है. ABC can complete a task in 12, 18 and 24 days respectively. They start working together, but after 4 days A leaves and B leaves 2 days before the task is completed. How many days will it take to complete the task? Perfect. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक टेबल बना लेते हैं. ABC, नंबर ऑफ डेज, रेट एंड नीचे आ जाएगा टोटल वर्क. ए को लगते हैं 12 डेज व्हेन वर्किंग अलोन, बी टेक्स 18 डेज, सी को लगते हैं 24 डेज. एलसीएम ऑफ वैल्यूज इन द फर्स्ट रो 12, 18, 24 का एलसीएम 72 यूनिट्स. उनका रेट हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं. 12 6 जा 72, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72. तो तीनों का रेट भी हमको पता चल गया. अब दूसरी स्टेज होगी टाइमलाइन, उस पे हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे. व्हाट्स गिवन? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. ग्रेट. बट आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तो तीनों ने काम किया. आफ्टर 4 डेज ए लिव्स, दैट मींस बी एंड सी मस्ट बी वर्किंग टुगेदर. बट बी लिव्स 2 डेज बिफोर द टास्क इज कंप्लीटेड. परफेक्ट. जहां वर्क कंप्लीट करना है उससे 2 दिन पहले बी छोड़ के गया. दैट मींस लास्ट के 2 दिन तक अकेले सी ने वर्क किया. दिस इज द स्ट्रक्चर जो मैं टाइमलाइन पे आपके लिए ड्रॉ कर दिया. अब what is the work done by ABC together in the first 4 days? 6 plus 4 10 plus 3 13 एक दिन का वर्क है, तो 4 डेज का हो जाएगा 52 यूनिट्स. सी एक दिन में करता है 3, 2 दिन में करेगा 6 यूनिट्स. हाउ मच वर्क इज डन? 52 plus 6 58 यूनिट्स हो चुका है. हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? स्टूडेंट्स, 14 यूनिट्स का वर्क बचा हुआ है. 72 माइनस 52 माइनस 6, 14 यूनिट्स का वर्क बचा हुआ है. अब ये 14 यूनिट्स बी और सी को करने के लिए कितना समय लगेगा? कैन आई गेट द आंसर? यस, 14. और बी और सी का रेट है 7 यूनिट्स का पर डे. सो 14 by 7 टाइम टेकन बाय बी एंड सी शुड बी 2 यूनिट्स, सॉरी 2 डेज. 2 दिन में बी और सी काम करेंगे, 14 यूनिट कंप्लीट करेंगे. बट हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क. सो व्हाट शुड बी माय आंसर? 4 plus 2 plus 2. 6 plus 2, 8 days. Option B is my correct answer. Right? दो की जगह तीन लोग involved थे, but the approach is same. Let's see the next one for you.
X can complete a job in 15 days and Y can complete the same job in 20 days. Okay, दो लोगों की बात हो रही है. Individually time number of days taken is given to us. If they work alternately, that's good. With X starting, how many days will it take to complete the job? Okay. तो स्टूडेंट्स फिर से बेसिक टेबल बना लेते हैं. X, Y, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, यहाँ लिखेंगे रेट एंड द टोटल वर्क. X को लग रहे 15 डेज, Y को लग रहे 20 डेज, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 यूनिट्स. करेक्ट. 60 by 14 4 units rate of X, 60 by 23 units is the rate of Y. Now what is happening? Try to understand with the help of timeline again. अब यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? If they work alternately with X starting, मतलब ये जो day 1 है, day 1 पे who will work? X will work. डे 2 पर Y वर्क करेगा. देन अगेन डे 3 पे X रिटर्न आ जाएगा. डे 4 पर अगेन Y विल वर्क एंड दिस विल कंटिन्यू. कब तक? 60 यूनिट्स होने तक. करेक्ट. तो अब हम निकालेंगे X एक दिन में कितना करता है? 4 यूनिट्स. Y एक दिन में करता है 3 यूनिट्स. तो दोनों मिलकर 7 यूनिट्स तो करेंगे, बट क्या वो वन डे वर्क है? नो, दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली. मतलब 2 दिन का वर्क अगर मैं यहां निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 7 यूनिट्स का. एंड आई नो हाउ मच वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, 60 यूनिट्स. यहां थोड़ा समझने की जरूरत है. देखिए स्टूडेंट, 2 दिन में 7 यूनिट्स है, अगले 2 दिन में फिर से 7 यूनिट होगा, अगले 2 दिन में फिर से 7 यूनिट ही होगा. तो ऐसे 7 यूनिट्स के कितनी साइकिल में बना सकता हूं? इफ आई एक्सक्यूज मी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 8 से, 56 यूनिट्स आ जाएगा. और इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. मतलब व्हाट आई कैन से इज 16 डेज में जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा 56 यूनिट्स का. आप ये सोच रहे होंगे सर आपने 9 क्यों नहीं लिया? 7 इंटू 9 63. टोटल वर्क से वो वर्क ज्यादा हो गया, और ज्यादा वर्क हमको करना है नहीं. दैट शुड बी द एग्जैक्ट वर्क, राइट. अब 16 डेज के बाद जब 17th डे आएगा, किसका वर्क होगा स्टूडेंट्स? किसका टर्न होगा? रादर एक्स का टर्न होगा. करेक्ट. और एक्स एक दिन में कितना करता है? एज यू कैन सी 4 यूनिट. 16 दिन में 56 हो गया. अगले एक दिन में एक्स 4 यूनिट करेगा, तो कहना है इसे 17 दिन में टोटल 60 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा. सो माय रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी 17 days. Again, the same approach is used in this question also. The next one for you. A can complete a task in 10 days, B can complete the same task in 15 days and C can complete it in 20 days. ठीक है, फिर से टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट्स. A, B, C, 10 days, 15 days, 20 days, this is N. रेट की अगर हम बात करें, सो एलसीएम लेना होगा सबसे पहले. 10, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 यूनिट्स. ये मेरा वर्क बन गया. 6 units, 4 units, 3 units. Perfect. What is happening? If they start together and A leaves after 3 days, how many more days will it take for B and C to complete the remaining task? Perfect. Timeline draw करें students. फिर से क्वेश्चन में दिया है they start together, but A leaves after 3 days. मतलब यार 3 दिन तक तो काम किया ना तीनों ने मिलकर, and after 3 days A leaves the job. मतलब B and C are working together. और उसके बाद कोई छोड़ के नहीं गया. और क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी एंड सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा. करेक्ट. तो निकाल लेते हैं फर्स्ट 3 डेज में कितना वर्क हो गया. तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 6 + 4 10 + 3 13. 13 3 39 वर्क तो यहां हो गया. तो बचा कितना स्टूडेंट्स? 21 यूनिट्स. ये 21 यूनिट्स कौन कंप्लीट करेगा? ऑफ कोर्स बी एंड सी कंप्लीट करेंगे. और बी और सी का रेट कितना है? 4 + 3 7. तो ये 21 करने के लिए उनको दिन लगेंगे. 21/7 3 days. करेक्ट. बट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? टोटल डेज पूछे हैं या व्हाट? हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक फॉर बी एंड सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बी एंड सी कितने दिन काम कर रहा है? एज यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द टाइमलाइन, 3 days. Option D is my correct answer. Students, these are the questions for work and time today. We will meet tomorrow with more practice on work and time. This is it from my side for today's session. Thank you very much. See you in the next class with more practice. Bye bye.